हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव की शुरुआत रुझानों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। पहले जहां कांग्रेस का बहुमत मिलता दिखाई दे रहा था, वहीं ईवीएम की गणना के बाद से सत्तारूढ़ भाजपा तेजी से बहुमत हासिल करती दिखाई दे रही है। बीजेपी को इस चुनाव में जहां अपनी साख बचाने की टेंशन है, तो वहीं कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी के सपने देख रही है। पंजाब से अलग होकर 1966 में हरियाणा का गठन हुआ और उसके बाद से राज्य में जाटों की सियासत बेहद प्रभावशाली रही है। बीते 58 साल के इतिहास की बात करें तो हरियाणा में 33 सालों तक जाट समुदाय के नेताओं ने राज किया है। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए मंगलवार को हो रही मतगणना की शुरुआत नतीजों में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, मगर ये पूरे चुनावी नतीजों का ट्रेलर जरूर कहा जा सकता है। इससे समझते हैं। दरअसल चुनावी विश्लेषक का मानना है कि हरियाणा में जाट आबादी करीब 27%, तो गैर जाट 73% है। इसके बाद भी जाट सबसे प्रभावशाली बने हुए हैं। वजह यह है कि 90 सदस्यीय विधानसभा सीटों से लगभग 36 पर जाटों की मौजूदगी है। वहीं 10 लोकसभा सीटों में से 4 पर उनका असर काफी ज्यादा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जाट प्रभाव वाली ज्यादातर सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही है और वहीं कुछ सीटें जेजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी के कई दिग्गज जाट नेता चुनाव हार गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जाट प्रभाव वाली 3 लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। वहीं प्रदेश के सियासी समीकरण को देखते हुए कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे कर रखा है। इसके अलावा चौधरी वीरेंद्र सिंह से लेकर रणदीप सुरजेवाला जैसे जाट चेहरे भी हैं। बीजेपी ने जाट वोटों को साधने के लिए जरूर किरण चौधरी को आगे किया है, लेकिन जाट बेल्ट में पार्टी को वोट हासिल करने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बीजेपी के पास फिलहाल मजबूत और प्रभावशाली जाट चेहरा नहीं है। माना जा रहा है कि कारोबारियों और गैर जाट लोगों के बीच बीजेपी की यही रणनीति बेहद कारगर रही। वहीं कंगना का बयान भी क्या स्ट्रैटेजी थी? सवाल यह भी है कि राजीव रंजन गिरी के अनुसार बताया गया कि अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बांग्लादेश में हुए आंदोलन को भारत के किसान आंदोलन से जोड़ दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो ये, यानी भारत में होते हुए भी देर नहीं लगता। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व सशक्त नहीं होता, यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए वहां पर लाशें लटकती थी, वहां रेप हो रहे थे, किसानों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुआ। चीन, अमेरिका, इस तरह की विदेशी शक्तियां यहाँ काम कर रही हैं। इससे भी जाटों और किसानों में काफी नाराजगी थी। तो जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी ये दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। हालांकि बीजेपी ने कंगना के बयान से दूरी जरूर बना ली थी। हालांकि इस बयान को सोशल मीडिया पर भी एक धड़े ने जबरदस्त समर्थन दिया था। हरियाणा में बीजेपी पिछले 10 सालों में सत्ता में है। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की 90 सीटों में से 47 सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बनाई थी। तब इंडियन नेशनल लोकदल ने 19 और कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। साल 2019 में बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इस चुनाव में बीजेपी केवल 40 सीटें जीत पाई थी। तब 10 सीटें जीतने वाली जेजेपी के साथ बीजेपी ने गठबंधन सरकार बनाई थी। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने 5-5 सीटें जीती थी। पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी इन गैर जाट समुदायों को लुभाकर सत्ता हासिल करती रही है। हरियाणा में जाट समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है। कुल आबादी में 27% संख्या जाटों की है। हरियाणा विधानसभा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 32 सीटों पर जाट समुदाय का काफी दबदबा है। साथ ही बाकी की 17 और सीटों पर भी जाटों का काफी प्रभाव है। आखिर में अगर बीजेपी के हाथों सत्ता नहीं लगती है तो क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में ये 3 मुद्दे मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? सवाल है। पहला, किसानों की नाराजगी। दूसरा, महिला पहलवानों के मामले में बढ़ा असंतोष।
और तीसरा सत्ता विरोधी लहर। राजीव रंजन कहते हैं कि इस चुनाव में बीजेपी को इन तीनों मुद्दों पर थोड़ा नुकसान हो सकता है, मगर जातियों का गणित ऐसा है कि शायद उसे इससे ज्यादा फर्क पड़े। तो फिलहाल के लिए सवाल तो सवाल ही है, अभी सस्पेंस बना हुआ है कि सत्ता किसके हाथों लगेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।